राधे राधे दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम दोस्तों। आज अपन राजस्थान इतिहास के एमसीक्यू देख रहे हैं, महत्वपूर्ण एमसीक्यू दोस्तों। हमारी क्लास चल रही है और चलती रहेगी दोस्तों। राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा है, उन प्रतियोगिता परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये क्लास बनाई गई हैं। तो आप क्लास को पूरी देखें और आपको क्लास पसंद आए दोस्तों तो क्लास को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आज हम जो बात करेंगे वो सामंत सिंह से लेकर समर सिंह तक बात करेंगे। और ये जो बात अपनी चल रही है, ये बात गुहिल वंश के अंदर चल रही है। किसके अंदर चल रही है दोस्तों? गुहिल वंश के अंदर महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनके अंदर अपनी ये बात चल रही है दोस्तों। आगे बढ़े तो आगे हम बात करें दोस्तों। पहला आज का हमारा जो पहला प्रश्न है कि सामंत सिंह की पत्नी का नाम क्या था? जो सामंत सिंह है उनकी पत्नी का नाम क्या था? रूपादे, पृथ्वीबाई परवा, जेतल देवी या फिर जेतल देवी दोस्तों। क्या नाम है? पृथ्वीबाई परवा है। और ये दोस्तों किसकी बहन थी? तो ध्यान रखना, यह पृथ्वीराज चौहान की बहन थी। किसकी दोस्तों? पृथ्वीराज जो चौहान है, जिसे हम पीसी थर्ड कहते हैं, उसकी बहन थी। पृथ्वीराज तृतीय की क्या थी? बहन थी दोस्तों। इतना ध्यान रखना आप, पृथ्वीबाई परवा। अगला अपना प्रश्न है कि तराइन के दूसरे युद्ध में, कौन सा दोस्तों? तराइन के दूसरे युद्ध में सामंत सिंह ने किसकी तरफ से भाग लिया था दोस्तों? किसकी तरफ से भाग लिया था? पृथ्वीराज चौहान, भीमदेव सेकंड, कीर्तिपाल चौहान, उदय सिंह। तो किसकी ओर से भाग लिया था? पृथ्वीराज चौहान की ओर से भाग लिया था तराइन के दूसरे युद्ध में दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े तो अगला जो अपना प्रश्न है कि कुमार सिंह ने किसके साथ मिलकर मेवाड़ पर दोस्तों क्या है? आक्रमण किया था। ये जो कुमार सिंह है दोस्तों, ये कुमार सिंह किसका? सामंत सिंह का भाई था। और सामंत सिंह कहाँ के? मेवाड़ के शासक थे। तो मेवाड़ के शासक थे और सामंत सिंह का क्या था? भाई था। तो कुमार सिंह ने किसके साथ मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण किया? आक्रमण करने का दोस्तों कारण एक था कि जो कीर्तिपाल चौहान है कितु, उसने क्या है मेवाड़ पर सामंत सिंह पर आक्रमण करके मेवाड़ को अपनी ओर मिला लिया था। तो वापस कुमार सिंह ने क्या किया है कि मेवाड़ पर आक्रमण करके मेवाड़ को अपने अधीन वापस किया है। तो किसके साथ मिलकर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश, भीमदेव सेकंड, कीर्तिपाल, देवपाल। तो किसके सहयोग से? भीमदेव सेकंड के सहयोग से किया था दोस्तों। ठीक है, अगला जो अपना प्रश्न है, प्रश्न ये है कि जालोर के किस राजा ने अपनी पोती का विवाह जेतर सिंह के पुत्र के साथ किया है दोस्तों? तो जालोर के किस राजा ने दोस्तों, ध्यान रखना, ये जो नाडोल था वहां से दोस्तों, नाडोल के बाद जालोर के चौहान आते हैं। तो जालोर के अंदर दोस्तों क्या है, जो उदय सिंह जी है, उन्होंने अपनी पोती का विवाह जेतर सिंह के पुत्र के साथ किया था। उदय सिंह, वीर धवल, नासिरुद्दीन कुबादा, जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों। तो किसके साथ किया था? उदय सिंह ने किया था दोस्तों। किसने किया था? उदय सिंह ने किया था दोस्तों। किसने किया था? उदय सिंह ने किया था दोस्तों। ये ध्यान आप रखना कि जो जालोर के राजा है, उस जालोर के राजा उदय सिंह जी ने अपनी पुत्री का विवाह दोस्तों, किसने? जो अपनी पुत्री है उस पुत्री का विवाह क्या है दोस्तों? अपनी पुत्री का विवाह उदय सिंह ने किया था जेतर सिंह के पुत्र के साथ दोस्तों। अगला जो अपना प्रश्न है कि भूताला का युद्ध किसके बीच हुआ था दोस्तों? जो भूताला है, यह भूताला का युद्ध किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो सामंत सिंह और भीमदेव के मध्य, कुमार सिंह और जलालुद्दीन के मध्य, कुमार सिंह और कीर्तिपाल के मध्य, सामंत सिंह और भीमदेव के मध्य। तो भूताला का युद्ध किसके मध्य हुआ था दोस्तों? जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। ध्यान रखना, ये जो भूताला का युद्ध है, ये भूताला का युद्ध किन के मध्य हुआ था? जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। तो विकल्प डी सही है। अगला अपना प्रश्न है कि जेतल देवी ने चित्तौड़ में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? जेतल देवी ने दोस्तों
चित्तौड़ के अंदर श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? विकल्प देखना, सोमेश्वर मंदिर, नागदा मंदिर, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, एकलिंगजी मंदिर। तो किसका निर्माण? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? जैतल देवी ने करवाया था, इतना ध्यान रखना आपको। ठीक है, आगे बात करें अपन तो सामंत सिंह के समकालीन नाडोल का शासक कौन था दोस्तों? यह जो सामंत सिंह है, इस सामंत सिंह के समकालीन नाडोल का शासक कौन था? तो नाडोल का जो शासक था वो था कीर्तिपाल चौहान दोस्तों, ध्यान रखना। कौन था? कीर्तिपाल चौहान, यानी कि विकल्प ए आपका सही है। ठीक है, कीर्तिपाल चौहान था। आगे बढ़े तो अगला जो अपना प्रश्न है कि जैतर सिंह ने किस युद्ध में इल्तुतमिश को पराजित किया था? किस युद्ध में इल्तुतमिश को पराजित किया था और किसने किया था? जैतर सिंह ने। तो युद्ध कौन सा था? तो वो था भूताला का युद्ध। चित्तौड़ का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध, नागदा का युद्ध नहीं, भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को किसने? जैतर सिंह ने पराजित किया था। ठीक है, आगे बढ़े तो अगला अपना प्रश्न है कि रावल जैतर सिंह के समकालीन मालवा का शासक कौन था? जो रावल जैतर सिंह है उसके समकालीन मालवा का शासक कौन था दोस्तों? ध्यान रखना। तो मालवा का शासक था देवपाल परमार। तो विकल्प ए के अंदर दे रखा है देवपाल परमार दोस्तों, विकल्प ए आपका सही है। दोस्तों यदि आप एमसीक्यू लगातार क्लास देखते रहोगे, लेते रहोगे, तो आपके राजस्थान के अंदर जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा है उनमें आने वाले प्रश्न हैं वो आपके इसी एमसीक्यू के बैच से निकलने वाले हैं दोस्तों। 100% निकलेंगे प्रश्न। कोई एकाध प्रश्न बाहर से आ जाए तो बात अलग है, बाकी 100% प्रश्न यहीं से बनेंगे। हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्लास को पूरी देखें, समझने की कोशिश करें दोस्तों। और जहाँ कहीं पे भी आपको समझ में ना आए, कहीं डाउट लगे, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें दोस्तों। और हाँ, क्लास समझ में आ रही हो, पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, पहली बार हो तो क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करो, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाओ, इंस्टाग्राम पर रील अपलोड करो दोस्तों, कुछ ना कुछ तो करो आप दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े तो अगला जो अपना प्रश्न है कि 1255-1256 ईस्वी के अंदर, प्रश्न क्या है कि 1255-1256 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन ने किस कारण मेवाड़ पर आक्रमण किया था दोस्तों? 1255-56 ईस्वी के अंदर जो दिल्ली के सुल्तान है नासिरुद्दीन, उस नासिरुद्दीन ने किस कारण मेवाड़ पर आक्रमण किया था? तो एक ही कारण था कि इसने कुतलग खां चाहिए था। क्या चाहिए था दोस्तों? कुतलग खां चाहिए था इसको, और इस कुतलग खां को आक्रमण करने के लिए मेवाड़ पर आक्रमण किया था। और कुतलग खां कहाँ था? मेवाड़ की शरण में था, और इसको क्या है मेवाड़ से चाहता था और मेवाड़ ने देने से मना किया, तो इस कारण इसने क्या है मेवाड़ पर आक्रमण किया था। तो कुतलग खां को कैद करने के लिए, जैतर सिंह से बदला लेने के लिए, इल्तुतमिश का बदला लेने के लिए, सामंत सिंह की सहायता के लिए, तो किसको? कुतलग खां को कैद करने के लिए सुल्तान नासिरुद्दीन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। अगला अपना प्रश्न दोस्तों कि रावल तेज सिंह ने किस उपाधि को धारण किया था जिसका अर्थ शक्तिशाली व उदारक शासक होता है दोस्तों? शक्तिशाली व उदारक शासक होता है। रावल तेज सिंह ने कौन सी उपाधि धारण की थी जिसका अर्थ शक्तिशाली व उदारक शासक होता है दोस्तों? तो ये कौन सी थी? तो ये थी अपने चालुक्य के समान जो उपाधि धारण की थी दोस्तों, वो थी कौन सी थी? परम भट्टारक, महाराजा धीराज, उमापतिवर, लब्ध, प्रौढ़ प्रताप, परमेश्वर। तो सी विकल्प सही है, उमापतिवर, लब्ध, प्रौढ़ प्रताप थी दोस्तों। कौन सी? उमापतिवर, लब्ध, प्रौढ़ प्रताप थी दोस्तों। आगे बढ़े तो अगला जो अपना प्रश्न है कि कौन सा चित्रित ग्रंथ रावल तेज सिंह के शासनकाल में चित्रित हुआ था? ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो रावल तेज सिंह के शासनकाल में चित्रित हुआ था? और ध्यान रखना वो ग्रंथ मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। क्या है? वो जो ग्रंथ चित्रित हुआ था वो मेवाड़ का क्या था? प्रथम चित्रित ग्रंथ था। तो हमीर मधुमर्दन था, श्रावण प्रतिक्रमण चूड़नी था, जयचंद प्रबंध था,
श्याम पार्श्वनाथ पुराण था दोस्तों। तो कौन सा था? श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी था दोस्तों। कौन सा था? श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी था। ध्यान रखना आप ये। अगला जो अपना प्रश्न है कि समर सिंह के दरबारी शिल्पी कौन थे दोस्तों? जो समर सिंह है उस समर सिंह के दरबारी शिल्पी कौन थे दोस्तों? ये पूछ रहा है। शिल्पी यानी कि वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार पूछ रहा है हमें। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं। रतन प्रभु सूरी और पार्श्वचंद्र, वेद शर्मा और शुभचंद्र, ये तो कौन थे? समर सिंह के दरबारी विद्वान थे। कौन थे दोस्तों? ये तो विद्वान थे। दरबारी क्या थे? विद्वान थे। और वास्तुकार हमें पूछ रहा है तो करम सिंह और पदम सिंह थे। क्या थे? करम सिंह और पदम सिंह समर सिंह के दरबारी शिल्पी थे, वास्तुकार थे। तो विकल्प सी हमारा सही होगा। अगला अपना प्रश्न है कि किस मेवाड़ के शासक ने तुर्कों से गुजरात का उद्धारक के रूप में अपनी पहचान बनाई थी? तो किस मेवाड़ के शासक ने तुर्कों से गुजरात का उद्धारक के रूप में अपनी पहचान बनाई थी? तो वो कौन था दोस्तों? तो वो था अपना समर सिंह। कौन था? समर सिंह था। इस समर सिंह ने क्या है, गुजरात से तुर्कों से क्या है, उद्धार किया था। यानी कि जो गुजरात है वो तुर्कों से परेशान था, तो तुर्कों को वहां से हटा कर क्या है, समर सिंह ने अपनी पहचान बनाई थी। तो विकल्प बी अपना सही है। अगला प्रश्न दोस्तों कि रावल जेतर सिंह ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? तो रावल जेतर सिंह ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसने जो राजधानी बनाई थी वो चित्तौड़ बनाई थी। क्या बनाई थी? चित्तौड़ राजधानी बनाई थी। तो विकल्प बी हमारा सही होगा। सामंत सिंह ने, प्रश्न देखना दोस्तों कि सामंत सिंह ने वागड़ में किस राजवंश की नींव रखी थी? ये जो सामंत सिंह है दोस्तों, ये कीर्तिपाल से हारकर, जो कीर्तिपाल चौहान था उस कीर्तिपाल चौहान से हारकर क्या है, मेवाड़ छोड़कर वागड़ की ओर गया था। कहाँ गया था? मेवाड़ छोड़कर वागड़ की ओर गया था। जब ये वागड़ की ओर गया है तो वागड़ के अंदर किस राजवंश की नींव रखेगा? सामंत सिंह कौन है? गुहिल राजवंश का राजा है। तो वागड़ के अंदर जाएगा तो वागड़ में कौन सी नींव रखेगा? किस राजवंश की नींव रखेगा? गुहिल राजवंश की नींव रखेगा। तो बात सही है। चौहान राजवंश की, गुहिल राजवंश की, सिसोदिया राजवंश, परमार राजवंश, किसकी नींव रखेगा? गुहिल राजवंश की नींव रखेगा। सिसोदिया तो बाद में आएगा। सामंत क्या है, जब अपन रावल रतन सिंह को पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद सिसोदिया राजवंश चालू होगा, तब तक क्या है, गुहिल राजवंश ही चलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़े अपन। अगला जो अपना प्रश्न है कि रावल जेतर सिंह ने किस शासक के साथ समझौता कर मेवाड़ जालोर संघर्ष को समाप्त किया था? तो किस शासक के साथ समझौता किया था? तो यह समझौता किया था जालोर के उदय सिंह के साथ किया था। और उदय सिंह ने अपनी पोती जो रूपादय है उसका विवाह जेतर सिंह के पुत्र के साथ किया था दोस्तों। विकल्प देखना, ए उदय सिंह, देवपाल परमार, नासिरुद्दीन मोहम्मद, लवण्य प्रसाद। तो क्या है, ए विकल्प सही है, उदय सिंह। इस उदय सिंह के साथ क्या है, समझौता किया था। आगे बढ़े तो अगला जो अपना प्रश्न है कि जेतर सिंह के किस युद्ध का उल्लेख हमीर मदमर्दन में मिलता है? तो हमीर मदमर्दन के अंदर किस युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो वो उल्लेख मिलता है बुताला का युद्ध। कौन सा दोस्तों? बुताला का जो युद्ध है उस युद्ध का वर्णन हमीर मदमर्दन में मिलता है। विकल्प देखना, गोगुंदा का युद्ध, बुताला का युद्ध, नागदा का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध। तो बे ऑप्शन आपका सही है, बुताला का युद्ध दोस्तों। दोस्तों क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट जरूर करें, अपनी बात साझा करें ताकि हम क्लास को और अच्छे से बनाने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन अपने प्रश्नों की श्रृंखला को लेते हुए। तो अपना जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि रावल तेज सिंह कि किस रानी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था?
ये तेज सिंह दोस्तों किसका पुत्र है, ध्यान रखना, ये जेतर सिंह का पुत्र है। किसका पुत्र है, जेतर सिंह का पुत्र है। और जो जालोर के शासक उदय सिंह है, इस उदय सिंह की जो पोती थी, पोती का नाम क्या था, रूपा देवी। क्या नाम था, रूपा देवी। इस रूपा देवी का विवाह भी किसके साथ, इस तेज सिंह के साथ ही हुआ था, ध्यान रखना। लेकिन क्या है, जो पहले राजा महाराजा थे उनकी कई रानियां होती थी। अब क्यों होती थी उसका कारण मैं नहीं बताऊंगा, इतना ध्यान रखना था, होती थी। ठीक है, तो रावल तेज सिंह की किस रानी ने चित्तौड़ के अंदर श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? देवी, पृथ्वीबाई प्रभा, रूपा दे, जैतल देवी, कुमार सिंह की पत्नी। तो किसने करवाया था, जैतल देवी ने करवाया था। विकल्प सी हमारा सही है। अगला प्रश्न, किस मेवाड़ शासक को 5 आंख का शासक कहा जाता है? किस मेवाड़ के शासक को 5 आंख का शासक कहा जाता है? यह प्रश्न पुराने जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें पूछा गया है। कौन से एग्जाम में पूछा गया अभी यह मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना यह प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा मेवाड़ का शासक है जिसे 5 आंखों का शासक कहा जाता है। यानी कि जो शासक है मेवाड़ का, उसके चारों तरफ से जो आक्रमण होते थे उन आक्रमणों को क्या है, पराजित किया था। क्या किया था, पराजित किया था। तो यानी कि जो आसपास के चारों दिशाओं के अंदर जो क्षेत्र थे उनको पराजित करके क्या है, अपने मेवाड़ की सीमा को सुदृढ़ किया था। तो वो शासक कौन था दोस्तों, तो वो जो शासक है कौन है दोस्तों, वो शासक देख लेते हैं। रावल तेज सिंह, रावल जेतर सिंह, सामन सिंह, कुमार सिंह। तो कौन है दोस्तों, रावल जेतर सिंह है दोस्तों। कौन है, रावल जेतर सिंह। इस रावल जेतर सिंह को 5 आंख का शासक कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, 5 आंख का शासक कहा जाता है। अगला अपना प्रश्न दोस्तों, कि किस शासक के समय मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी चित्रित किया गया था? किस शासक के समय मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ जिसका नाम है श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी, जिसको क्या है, छापा गया था, बनाया गया था, चित्रित किया गया था, तो वो कौन सा है दोस्तों, बताना है। तो वो ग्रंथ है और किस शासक के समय किया गया? तो ग्रंथ का नाम तो क्या है, श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी। और किसके समय किया गया, तो अभी मैंने आपको बताया भी था, वो किया गया था रावल तेज सिंह के समय। विकल्प देखना, रावल जेतर सिंह, रावल तेज सिंह, समर सिंह, कुमार सिंह। तो बी विकल्प सही है, रावल तेज सिंह के समय किया गया था। रावल तेज सिंह के समय किया गया था। अगला अपना प्रश्न दोस्तों, कौन सा शासक मेवाड़ छोड़कर नेपाल चला गया? कौन सा शासक था जो मेवाड़ छोड़कर, क्या छोड़कर, मेवाड़ छोड़कर नेपाल चला गया और वहाँ गुहिल वंश की नींव रखी? अब बताओ कौन सा शासक था? ये तो बहुत ही सिंपल और सरल सा प्रश्न है दोस्तों। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दो जल्दी से, क्योंकि ये जो नेपाल गया है इसी का भाई था रावल रतन सिंह। ठीक है, और इसके अंदर हम रावल रतन सिंह पढ़ेंगे तब हम मेवाड़ का प्रथम शाखा पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बताओ कौन कौन था, सामन सिंह, कुमार सिंह, कुंभकर्ण, रतन सिंह। तो कौन था दोस्तों, रावल कुंभकर्ण था। ये कुंभकर्ण क्या है, मेवाड़ छोड़कर नेपाल चला गया कि हम क्या है, अपनी नई पहचान बनाएंगे, नई साम्राज्य बनाएंगे दोस्तों। आज का अपना लास्ट प्रश्न दोस्तों, आज का अपना लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न इस क्लास का। कल हम रावल रतन सिंह के प्रश्न लेंगे महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में, और एक आध अगला शासक और जोड़ लेंगे। तो किस शासक के समय इल्तुतमिश ने आहड़ और नागदा पर आक्रमण किया था? किस समय किया था, आहड़ और नागदा पर आक्रमण किया था? तो कौन शासक था, रावल तेज सिंह, जेतर सिंह, सामन सिंह, कुमार सिंह। तो कौन था, रावल जेतर सिंह था। इस जेतर सिंह के समय दोस्तों क्या है, इल्तुतमिश ने आहड़ और नागदा पर क्या है, आक्रमण किया था
और आहर और नागदा को लूटा। इस कारण जेतर सिंह ने दोस्तों क्या है, मेवाड़ की जो राजधानी थी उस राजधानी को चित्तौड़ बनाई थी दोस्तों। ये तो आज के अपने प्रश्न कंप्लीट होते हैं दोस्तों। फिर से अनुरोध करता हूँ कि क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने जो भी मन के अंदर जो भी भाव हैं उस मन के भाव को कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का। जय श्री कृष्णा, राम राम सभी को दोस्तों।